हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज तक हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ा, जर्नल प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोसीड के बारे में, ठीक है। हाइड्रोसीड जो है एक प्लांट सक्सेशन है, जिसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो टाइम के साथ जो है किस में ड्राई आउट हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक वुडलैंड में, एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि पहले फाइटोप्लैंक्टन स्टेज है, फिर धीरे धीरे रूटेड सबमर्ज्ड आ रही है, फिर फ्लोटिंग आ रही है, फिर रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आ रही है, ठीक है। फिर रीड स्वैम्प, फिर मार्श मीडो, फिर वुडलैंड एंड एंड में आपकी फॉरेस्ट स्टेज जो है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है आपकी वो आ गई है। तो हम इसी प्रोसेस को थोड़ा जो है क्या डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, सक्सेशन हो जाती है ओपन फ्रेश वाटर से किसके अंदर, एक वुडलैंड के अंदर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस जो है इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये नहीं है कि आपने रात को आप सोए और सुबह उठा तो देखा कि वहाँ फॉरेस्ट बन गया जहाँ पहले एक फ्रेश वाटर बॉडी थी, ठीक है। अब हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपकी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यूनिसेलुलर फ्लोटिंग एल्गल प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम डायटम्स जैसे बोलते हैं, ठीक है। ये पाइनियर स्पीशीज़ हैं बेयर वाटर बॉडी की, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गया, ठीक है। पॉन्ड में आपके सबसे पहले क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। उनके स्पोर्ट्स जो है, अब आप बोलोगे मैम उनके स्पोर्ट्स कहाँ से आए वहाँ पे, ठीक है। तो उनके स्पोर्ट्स जो हैं वो समझ लीजिए विंड से जो है वहाँ पे पहुँच गए। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद क्या होता है, आपके जू प्लैंक्टन्स बनते हैं, ठीक है। वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड आफ्टर डेथ। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो क्या होगा, पॉन्ड में नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब उनकी डेथ और डिके होगी, आपको पता है कि ह्यूमस के साथ ह्यूमस बनेगा, उसके बाद वो मिक्स हो जाएगा सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि आपको पता है कि वाटर बॉडी की जो बॉटम होता है वहाँ पे सैंड वगैरह सिल्ट प्रेजेंट होती है, तो वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सॉइल बनने लग जाएगी तो क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी विच इज़ योर रूटेड सबमर्ज स्टेज, ठीक है। जैसे जैसे आपकी सॉइल बनने लगेगी तो आपकी वाटर बॉडी जो है शैलो होने लगेगी, तो आपके सबमर्ज रूटेड स्पीशीज़ जो होंगी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, और उनकी एग्जाम्पल क्या है आपकी, जैसे कि हाइड्रिला स्पीशीज़, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सबमर्ज स्पीशीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी, मैंने आपको बताया था कि उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, एग्रीगेशन का प्रोसेस होगा। तो उसके बाद आपके जो वो है रिप्लेस हो जाएंगे किससे, फ्लोटिंग स्टेज से। फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं वो रूटेड होते हैं मड में, लेकिन उनके जो लीव्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। जो आपके फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनके लीव्स जो हैं वो सरफेस पे तैर रहे हैं, और वो रूट्स जो हैं उनके कहाँ पे हैं, नीचे सॉइल में है, ठीक है। इनके लार्ज और ब्रॉड लीव्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर सरफेस जो होता है वो कवर हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रूटेड सबमर्ज स्टेज है जब उसको लाइट ही नहीं पहुंचेगी तो वो बच नहीं पाएगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए अब आपकी नेक्स्ट स्टेज कौन सी डेवलप हो गई, फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है। फ्लोटिंग स्टेज के बाद आपका क्या होगा, अच्छा अब आपका क्या होगा, जब फ्लोटिंग प्लांट्स जो है उन्होंने पूरी सनलाइट जो है वो रोक दी है, ठीक है, उसकी वजह से आपके रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स जो हैं वो डाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मरना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो लेक या पॉन्ड है वो और जो है शैलो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो भी डिके होके कहाँ, सॉइल में ही जाएंगे, ठीक है, रूटेड सबमर्ज्ड। तो आपका समझ लो 1 to 3 फीट जो है वो और शैलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इसके बाद आपकी आ जाती है फ्लोटिंग के बाद रीड स्वैम्प स्टेज, ठीक है। इसको हम एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं एरियल में भी रह लेते हैं, टेरिस्ट्रियल जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, और एक्वेटिक में भी सक्सेसफुली रह लेते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि उनको मतलब वाटर ही चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है जैसे जैसे पॉन्ड जो है आपका शैलो होता जा रहा है, तो फ्लोटिंग वाली जो स्टेज है वो उसकी डेथ होती जाएगी, क्योंकि उसको तो वाटर चाहिए, क्योंकि वो वाटर पे उसके लीफ जो है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी धीरे धीरे रूटेड फ्लोटिंग स्टेज है वो भी मरना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
रीड स्वैम्प स्टेज जो है उसकी एग्जाम्पल है आपकी टाइफा एंड फ्रेगमाइट्स। फ्रेगमाइट्स को ही हम रीड बोलते हैं, REED, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, जब फ्लोटिंग स्टेज भी बनने लगी तो वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, डिके होके वहीं सॉइल में आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पॉन्ड जो है वो और शैलो होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब आपकी जो वाटर बॉडी है उसका वाटर जो है वो कम होते जा रहा है और जो सैंड पार्ट है, सिल्ट पार्ट है, क्ले पार्ट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्टेज जो है अब आ रही है वो है मार्श मीडो स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आपको पता है कि धीरे धीरे जो वो सॉइल है वो कैसी कन्वर्ट हो गई है, मार्शी एरिया में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब उसमें इतना वाटर नहीं रहा है, वो थोड़ा वाटर और थोड़ा ज़्यादा सॉइल हो गया है, ठीक है। तो अब उस एरिया में क्या ग्रो करते हैं आपके, जैसे कैरेक्स स्पीशीज़ हो गई, जंकस हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट इन्वेडर्स हैं किसके, मार्शी एरिया के। और ऑब्वियसली जब वहाँ की कंडीशंस ही चेंज हो गई तो आपकी जो रीड स्वैम्प स्टेज है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे अब आपका ये हैबिटेट जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, ड्राई हैबिटेट की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाएगी वुडलैंड स्टेज, जिसमें क्या होगा, थोड़े श्रब्स ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, ट्रीज ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। वुडलैंड स्टेज आ गई आपकी, क्योंकि अब सॉइल जो है वो ज़्यादा क्या हो गई है, ड्राई हो चुकी है और आपका एक वेट वुडलैंड जो है वो बनने लगा है, ठीक है। और इस टाइप के वेट वुडलैंड को हम क्या बोलते हैं, CAR, ठीक है। तो लास्ट स्टेज आपकी आ जाती है फॉरेस्ट स्टेज, जिसमें क्या होगा, आपके प्रॉपर जो है ट्रीज जो है वो